पे रखे अपने राइट पे, बिल्कुल एज पे हैं आप। गुज़िश्ता चंद माह से मैं दरियाए सिंध के साथ साथ पाकिस्तान के नॉर्दर्न से सदर्न रीजन का सफ़र कर रहा हूँ, और वजह यह है कि ये जान सकूँ कि 2022 में आने वाले सैलाब की तबाही के पीछे क्लाइमेट चेंज है या हुकूमत की मिसमैनेजमेंट, या फिर दोनों ही। इस सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में हम जीबी से होते हुए अब खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे हैं, जिसके पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता साल शदीद सैलाब आया और अपने रास्ते में सब कुछ बहा कर ले गया। ऐसा यहाँ 2010 में भी हुआ था। इन 12 बरस में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सूबे ने कितना अडेप्ट किया, और पिछले सैलाब के बाद क्या कोई सबक भी सीखा। हम जिला स्वात से सफ़र शुरू कर रहे हैं। मैं दरियाए दराल के साथ साथ बहरीन के एक गांव की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही देर में हमें गाड़ी छोड़ना पड़ी क्योंकि आगे पुल और सड़क दोनों सैलाब में बह चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आबाद हैं, वो नीचे के इलाकों से कट गए। अब तक उन सड़कों की बहाली नहीं हो पाई, वो बन नहीं पाई, तो अब तक लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं कि वो यहाँ तक जहाँ तक सड़क है वहाँ तक सामान नीचे से गाड़ी में ले आते हैं, उसके बाद यहाँ पे रख के उसको अपनी कमर के ऊपर लाद कर और फिर वो यहाँ से पैदल सफ़र शुरू करते हैं। खुर्शीद अहमद से भी मेरी यही मुलाकात हुई। उनका गांव आरीन यहाँ से वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन अब हो गया है। तो आपको यहाँ से अपने गांव तक जाके सामान उठा कर लेकर जाते हुए कितनी देर लगती है? तकरीबन घंटा लगेगा। और रास्ता किस किस्म का है? रास्ता ख़राब है, पैदल का रास्ता भी नहीं है? बस पैदल ही जाते हैं, बस पैदल जाते हैं, कंधों के ऊपर सब कुछ लेके जाते हैं। अगर मरीज़ हो गया तो वो भी कंधों के ऊपर लेके आते हैं। ये लोग इस मरीज़ को कई किलोमीटर दूर से पैदल ला रहे हैं। अभी अस्पताल कई किलोमीटर और दूर है। 2010 के सैलाब के बाद खुर्शीद अहमद की बीवी भी दौरान ज़चगी हलाक हो गई थी। उस वक्त भी सड़क और पुल टूट गए थे और वो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई थी। तो हम जहाँ पे जा रहे हैं यहाँ पे पहले सड़क थी? यहाँ पे ये तो सड़क थी और ये उसके किनारे पे दुकानें बनी हुई थी? दुकानें बनी हुई थी, नीचे घर थे। अच्छा, वो घर अब नहीं है ना। और ये जो जगह है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे पहले गांव था, यहाँ पे घर थे 5-6, और वो सारे यहाँ से सैलाब के साथ चले गए। हम खुर्शीद अहमद के घर पहुंच गए। हमें तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा पैदल चलना पड़ा। बाकी लोगों ने अभी आगे जाना है, कुछ को तो 2 से 3 घंटे मजीद चलना पड़ेगा। पहले आप उधर से रोड उधर से आता था? जी नहीं इधर से। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाता था। खुर्शीद अहमद ने अपना घर दरिया से हटकर ऊंचाई पर बना रखा है और शायद इसीलिए ये बच भी गया। यहाँ सैकड़ों लोग कई दिनों के लिए नीचे के इलाकों से कट गए थे। हमारा ये पड़ोस में ये लोग ये 4-5 फैमिलियाँ हमारा घर आए थे। आपका घर थोड़ा ऊंचा है इसलिए। तो जब आप लोग सड़क वड़क बह गई थी जब जी, तो आप तो फंस गए होंगे यहाँ पे, नीचे नहीं जा सकते थे? नहीं, फंस गई। फिर तो फिर कैसे गुजारा कैसे हुआ? फिर इस तरह किया, जो नीचे वो पुल है ना, वो पुल के साथ जो लकड़ रखे है वो ये सैलाब ने ऊपर से लेके आया ये वो लकड़ी। अच्छा, तो उधर पड़े थे, तो फिर ये लोगों ने इसको पिशाई किया, पिशाई करके फिर खुद जमा होके 20-30 बंदों ने उसको चढ़ाया, तो फिर वो पुल बनाया, तो फिर हमारा रास्ता खुल गया। यहाँ से हम सवात के शहरी इलाकों की तरफ चल पड़े। दरियाए सवात और उसके नालों में आने वाले पानी ने इधर बड़े पैमाने पर होटलों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसकी एक झलक हमें रास्ते ही में नजर आ गई। ये भी एक सियाहती मकाम है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होटल्स हैं। अब ये वाला होटल जो है वो ये देख रहे हैं सामने, उसके नीचे पानी जो गुजर रहा है वो बिल्डिंग के नीचे से होता हुआ गुजर रहा है। उसके आगे वाले के साथ भी इसी तरह हो रहा है और उससे आगे भी इसी तरह हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये जो होटल्स बने हुए हैं ये दरिया की ज़मीन के अंदर बने हुए हैं। जब सैलाब आता है तो उसकी पानी की सतह बहुत बुलंद होती है। वो ये जो नीचे होटल के आपको फ्लोर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक पानी जो है वो आया होता है। अगर उसके साथ बोल्डर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हों और वो इन इमारतों को हिट करते रहें और पानी भी मुसलसल हिट करता रहे, तो ये ख़तरा होता है कि ये बिल्डिंग्स कोलैप्स कर सकती हैं।
जब सैलाब आया तो बहरीन शहर में तो सैलाब का पानी बाजार के ऐन दरमियान में से गुजरता रहा। इसने यहाँ तमाम इमारतें तबाह कर दी। बहरीन में ये वो जगह है जहाँ पे एक बाज़ार के अंदर से सैलाब का पानी गुजर रहा था। ये वो बाज़ार है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। इसके अंदर से पानी गुजर रहा था और इसके अंदर सारे होटल्स थे। क्या ये होटल्स जो बने हुए थे ये दरिया की ज़मीन के ऊपर बने हुए थे या पानी ने दरिया में से निकल कर इनको नुकसान पहुंचाया? ये देखते हैं और आपको साथ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे हुआ। ले जी, अब हम उस बाज़ार के अंदर से गुजरते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाज़ार की और दरिया की लोकेशन जो है वो कैसी है। यहाँ से बाज़ार शुरू हो रहा है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो होटल्स हैं इनकी जो नीचे वाली मंजिलें हैं ये सारी की सारी पानी के अंदर डूबी हुई थी। यहाँ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने ये होटल सालों साल पहले के बनाए हुए हैं, ये उनकी अपनी ज़मीन है। वो ये कहते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा आया, दरिया बाहर निकला और उसने इन होटल्स को नुकसान पहुँचाया। अब ये बिल्डिंग्स कैसे बनी, इनकी इजाज़त किसने दी, कब दी, इंतकाल कैसे हो गए, लोगों को ये ज़मीनें कैसे अलॉट हो गई? कानून ये कहता है कि दरिया से 200 फुट के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। दिलचस्प बात यह है कि कई ज़ेरे तामीर इमारतें अब भी दरिया के रास्ते में बन रही हैं। कालाम की तरफ जाते हुए रास्ते में वादिये मनकियाल आती है। यहाँ मैं एहसान उल्लाह से मिला। उन्होंने सैलाब से चंद ही माह पहले 3 करोड़ रुपए खर्च करके एक होटल बनाया था। अब वहाँ सिर्फ एक खाली प्लॉट है। पीछे बिल्डिंग के ऊपर पूरा बिल्डिंग था। कितने फ्लोर थे? सर इसमें 4 फ्लोर थे। सैलाब का पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, बीच में से कटाई करके सारा तबाह हो गया था। तो आपने यहाँ बनाने से पहले जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उससे परमिशन वगैरह ली थी? सर जी यहाँ तो इस तरह की कोई वो गवर्नमेंट का किसी इदारा इधर जो भी बिल्डिंग बना रहे हैं इस तरह की कोई वो मतलब अभी तक तो नहीं था। तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं कहीं भी कोई? जी जी जी। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ऐसे लगता है ये जो नाला आ रहा है जी जी, ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये भी उस नाले ही की जगह है, या जहाँ पे आपका होटल था ये भी उसकी जगह ही थी? नहीं सर, ये जो है ना एक नाला जो है ना वो तो काफ़ी दूर था, तकरीबन 1000 फुट हमसे दूर था। काफ़ी पानी जो बह रहा था बह रहा था वो आपसे दूर था? वो हमसे काफ़ी दूर था, लेकिन जगह तो नाले उसकी ही थी ना, मतलब पानी अगर बढ़ता तो फैल सकता था ना? हाँ सर, लेकिन वो तो किसी के मतलब ज़मीन में नहीं आ रहा था कि भाई इतना बड़ा सैलाब आएगा। होटल ही नहीं, लोगों ने घर भी दरिया के रास्ते में बना रखे थे, ये जानते हुए कि 2010 में भी इसी जगह घर बह गए थे। इधर एक घर नहीं, मेरा ख्याल से कोई 50 घर तबाह कर दिया है। 2010 का जब सैलाब आया और आपका घर तबाह हुआ तो फिर आपने इसी जगह पे दोबारा क्यों? तो क्या करे, अभी तुम्हारा एक जगह है, आप वहाँ नहीं बनाएंगे तो कौन आपको जगह देगा? तो फिर तो ये खतरा रहेगा जब भी सैलाब आए। तो वो तो है, तो क्या करें, खतरा से हम भागेंगे, कहाँ भागेंगे? अभी हम जहाँ भी जाएंगे किसी का जगह पे जाएंगे तो हुकूमत वाला बंदा हम उसको बताता है कि आप यहाँ हमको नहीं छोड़ते, कोई जगह हमको लेकर दे। हमारा तो इतना ताकत नहीं, पैसा नहीं है, हम किसी से लेकर हम जगह लेंगे। दरियाए सुआत बहुत तवील है, ज़्यादातर इलाके में इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सैलाब का पानी दरिया से बाहर निकल गया। इसकी एक वजह स्टोन क्रशिंग को समझा जाता है। इसके लिए पत्थर दरिया के बेड से निकाले जाते हैं। ये काम पाबंदी के बावजूद अब भी जारी है। उसने इसमें ऐसे जगह बनाए हैं कि जब पानी ज्यादा आता है तो उस साइड पे ये फिर डाइवर्ट हो जाता है। तो इसका नुकसान ये होगा कि अगर मेरा घर यहाँ पे है और पानी ने वैसे सीधे चले जाना था, लेकिन इसकी वजह से वो मेरे घर की तरफ आ जाएगा। जी ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, मैं यही मतलब था मेरा कि मैं फिर वो इस तरह अगर इधर ये बदले के खड्डा पड़ गया ना तो पानी ने उधर क्या करना है, वो तो इधर आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। 2010 के बाद अभी 12 साल हो गए, कोई इदारा नहीं है कि वो इस चीज़ पे कोई काम कर ले, इसकी टेमिंग कर ले, इसको मतलब एम्बैंकमेंट कर ले। उस वक्त से अगर एक मतलब कुछ लोग भी साइल कंजर्वेशन वाले अगर शुरू हो जाते ना तो वो भी इस चीज़ को ठीक कर सकते थे। अब हम सवात से निकलकर खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों की तरफ चल पड़े। दरियाए सुआत हमारे साथ साथ है। सैलाब के दिनों में ये पहाड़ों से लाखों क्यूसेक पानी लेकर चारसद्दा से मैदानी इलाकों में दाखिल हुआ तो इसके सामने मुंडा हेडवर्क्स खड़ा था। इसने हेडवर्क्स को तोड़ दिया। इसी तरह के गेट से जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पानी को रोकने के लिए इस्तेमाल होते थे। पानी वो सामने पहाड़ियों की तरफ से आता है
और यहाँ पे आके उसको मुंडा हेड वर्क्स रोकता है, जहाँ से नहरें निकाली जाती हैं। तो जब सैलाब आया 2010 में, वो उस वक्त भी इसको बहा के ले गया था। अब जब दोबारा सैलाब आया तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं जो गायब है यहाँ से, ये सैलाब के साथ चला गया था। ये सामने जो मिट्टी का बंद है, ये आर्जी तौर पर अब बनाया गया है ताकि पानी को यहाँ पे रोका जा सके। जो लोग आर पार आते थे इस पुल के ऊपर से, वो इस पुल के टूटने की वजह से अब इस जैसी कश्तियों को इस्तेमाल करते हैं। पानी यहाँ से बह के गया और वो जब इस तरफ गया तो उसने नीचे जितने भी चारसदा और नौशहरा के मैदानी इलाके थे उनमें जाके बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। दिलचस्प बात यह है कि 2010 के सैलाब के बाद हुकूमत की अपनी ही एक रिपोर्ट के मुताबिक चारसदा, नौशहरा और मुंडा हेडवर्क्स को बचाया जा सकता था अगर मोहम्मद डैम बना होता। ये मुंडा हेडवर्क्स से 5 किलोमीटर ऊपर बन रहा है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट सन 2000 में बनी, लेकिन काम शुरू होने में 19 साल लग गए और अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ। मुंडा हेडवर्क से निकलकर सैलाब का पानी दरियाए काबुल और उसके ज़रिए नौशहरा में दाखिल हुआ। कुछ इलाके डूबे ज़रूर, लेकिन इस मरतबा नौशहरा का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वजह यह थी कि दरिया के किनारे प्रोटेक्शन वॉल्स बनी हुई थीं। ये नौशहरा का इलाका है और इसमें से दरियाए काबुल बहकर जा रहा है, लेकिन नौशहरा के अंदर शहर को बचाने के लिए दरिया के दोनों तरफ प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई थी, जिसने काफ़ी हद तक इस शहर को सैलाब से महफूज रखा है। ये भी आप देख सकते हैं, हम जहाँ पर जा रहे हैं हम प्रोटेक्शन वॉल के बिल्कुल साथ साथ चलते हुए दरिया के ऊपर जा रहे हैं। प्रोटेक्शन वॉल की वजह से एक चैनल के ज़रिए पानी को यहाँ से आगे लेके जाया जा रहा है। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये इलाका महफूज है और उसके साथ साथ पानी चैनलाइज्ड होके मैदानी इलाकों में आगे सफ़र कर रहा है। इसी तरह की प्रोटेक्शन वॉल्स पहाड़ों और मैदानी इलाकों दोनों में ज़्यादातर तबाही को बचा सकती थी, लेकिन वहाँ ये बनाने पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई और छोटे डैम्स भी नहीं बनाए गए। उसका नुकसान ये भी हुआ कि सैलाब का सारा पानी पंजाब के मैदानी इलाकों में भी चला गया, क्योंकि दरियाए काबुल अटक के मुकाम पर दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। यहाँ पे आके ये दोनों मिल जाते हैं और फिर दूसरी तरफ जो है, मेरे इस तरफ जो है वो पुल की दूसरी तरफ आपको नज़र आएगा, वहाँ पे दरियाए सिंध बड़ा हो जाता है, एक ही हो जाता है और वो पानी को लेके यहाँ से आगे पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की तरफ चला जाता है। और इस दफ़ा जो ज़्यादा पानी दरियाए सिंध के अंदर गया है वो दरियाए काबुल में से गया है। दरियाए सिंध के साथ साथ चलते हुए हम आगे सफ़र करेंगे पाकिस्तान के बाकी मैदानी इलाकों की तरफ, और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि जो सैलाब यहाँ से गया था उसने वहाँ पे क्या तबाही मचाई और क्यों मचाई।